इस वीडियो में बात करूंगा वीआर, एआर, एमआर और एक्सआर के बारे में। और ये टेक्नोलॉजी क्या है और आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से यूज किए जाएंगे। तो इसी के बारे में बात करूंगा और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो वीआर होता है उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप अपने घर पे बैठे हो और आप किसी और जगह का एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हो। जैसे आप मान लो कि सपोज करो कि आप पेरिस घूमना है, एफिल टावर का सैर करना है, तो एफिल टावर का आपको वीआर हेडसेट पहनना है। आप एफिल टावर सर्च करोगे, 360 में आपको जो भी वीडियो अवेलेबल होंगे आप वहाँ पे उसको मतलब उसको एक्सेस करोगे। तो आप जैसे गर्दन घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे सीन चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप गर्दन वहाँ पे जाके घुमा रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा एफिल टावर दिख रहा है। तो इस तरीके से वर्चुअल रियलिटी काम करता है। आप गेम खेलते हो तो गेम में भी जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो तो उस तरीके से पूरा गेम रिएक्ट करता है। अब दोस्तों बात करता हूँ एआर के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि एक सिंपली ग्लास होता है, मतलब कि आप चश्मा टाइप का होता है, यहाँ पे कैमरा एक लगा रहेगा कॉर्नर में। वो कैमरा क्या करता है कि जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसको कैप्चर करता है और उस हिसाब से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। मतलब आप समझ करो कि जो भी आसपास की जो चीज़ें होते हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ सर्च करना है तो आप सर्च करोगे तो वो, जैसे मान लो कि आप रूम में हो तो आपका जो वॉल है उस पर जो सर्च वाला रिजल्ट है उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। आप मतलब कि आप कोई आइटम क्रिएट कर सकते हो और आप मतलब कि होलोग्राफिकली उसको देख सकते हो। दोस्तों, जो कंपनी जो वगैरह होती हैं वो प्रेजेंटेशन के दौरान इस तरीके का चीज़ यूज करती हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि एमआर क्या होता है। जो एमआर होता है मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है कि जो वर्चुअल रियलिटी और प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों का मिक्सअप होता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी में आपको अलग से हेडसेट पहनना होता है और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी आपको अलग से ग्लासेस पहनने होते हैं। लेकिन जो एमआर होता है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप मतलब वर्चुअल रियलिटी का भी काम करोगे, आपको अलग से हेडसेट लगाना नहीं पड़ेगा, और ऑगमेंटेड रियलिटी का भी काम करता है। वो मतलब आप समझ कर लो कि मिक्सअप होता है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप गेम भी खेल पाओगे, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको ग्लास की तरह यूज कर पाओगे। आपको आर पार हर चीज़ दिखेगा, सब चीज़ क्लियर दिखेगा जो भी आपके इन्वायरमेंट में होगा। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ एक्सआर क्या होता है। तो एक्सआर होता है एक्सटेंडेड रियलिटी होता है। एक्सटेंडेड रियलिटी जो वीआर, एआर और एमआर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आप समझ कर लो कि जो ये मिक्सअप है उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ उनका एप्लीकेशन क्या है। तो इसी वास्ट एप्लीकेशन की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में इनका काफ़ी ज़्यादा बूम होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है स्मार्टफोन, मतलब सारे ओवरऑल जितने भी स्मार्टफोन जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप सपोज करो कि मतलब पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब बेसिक फ़ोन्स थे, बेसिक फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ सब स्विच करें। तो एक बेसिक फ़ोन से जैसे जैसे चलता आ रहा था उसके बाद स्मार्टफोन आता है, टच स्क्रीन वाले फ़ोन आते हैं, तो एक ड्रास्टिक सा चेंज है। तो अभी अभी क्या है कि स्मार्टफोन जो मार्केट है उसको अब ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली सेचुरेट कर गया है, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी आएंगी, एआर, वीआर, एमआर और एक्सआर टेक्नोलॉजी मतलब कि आम जनता तक अवेलेबल होने लगेंगी इजीली, तो एक उसमें ड्रास्टिक सा चेंज आएगा। दोस्तों बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी मार्केट में है पहले से, लेकिन सब लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं। जब इसको सब लोग यूज करने लगेंगे, जैसे स्मार्टफोन यूज करते हैं सब लोग, तो उस तरीके से यूज करेंगे तब इसका बूम आएगा। अब वजह मैं बता रहा हूँ कि अभी क्यों ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब स्मार्टफोन मार्केट में आया था तो मार्केट में स्मार्टफोन आ गया, लेकिन स्मार्टफोन को चलाने के लिए आप क्या करोगे, आपको उसके लिए एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो स्मार्टफोन और जो एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकते हैं, कंपनी डेवलप कर रही होंगी, तो ये दोनों दोनों पैरेलल में चल रहे थे, तो इसलिए स्मार्टफोन बूम करने लगा। लेकिन अभी के टाइम में ये जो एआर, वीआर, एमआर और एक्सआर हैं, ये मतलब कि एक साथ इन जो मतलब इनका ग्रोथ है नहीं चल रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन साथ में जो इनका कंटेंट है उस पेस से नहीं चल रहा, मतलब उतना पेस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ गेम ही बन पा रहे हैं वीआर वगैरह के, लेकिन दोस्तों वीआर सिर्फ गेम ही नहीं है। मतलब कि वीआर, एक्सआर, एमआर जो सिर्फ गेम तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, इसका स्टडी में यूज़ किया जा सकता है। और ऑलरेडी इसको मतलब कि पायलट्स ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज किया जाता है, सैनिक्स यूज करते हैं, लेकिन आम जनता तक अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि स्टडी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, स्टडी में क्या है कि जितने भी आप शुरू से लेकर क्लास 1 से लेकर पीएचडी लेवल तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी आप चीज़ें होंगे, सबको उसको इस मतलब कि वीआर, एमआर और एक्सआर के लिए अलग से डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मतलब कि बुक्स में अवेलेबल है उसको, मतलब इसके लिए अलग से चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे आपको 3D वर्ल्ड में वो चीज़ सामने दिखेगा।
जैसे आप पहले पढ़ते होगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब क्लास में पढ़ता था तो टीचर जिस तरीके से विजुलाइज कराता था उस तरीके से हमारे को समझ में आता था। जो समझ गया उसको तो समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आया उसको वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखता था। लेकिन अगर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया जाए, सपोज करो कि आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपके सामने पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे, अर्थ के बारे में पढ़ोगे, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, तो अर्थ आपके सामने रहेगा। टीचर जिस तरीके से आपको समझाएगा वो आपके सामने चीज़ें दिखेंगी, तो वो उस चीज़ को याद रखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ ई कॉमर्स के लिए। जैसे कोई चीज़ आप परचेज करते हो, सिर्फ फोटो देख के परचेज करते हो। फोटो देख के परचेज करना और उसको आप मतलब वर्चुअली परचेज करना, आपको ऐसा वर्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा कपड़ा पहन लिए हो और आप अपने देख सकते हो कि फिटिंग कैसा है, कलर कैसा आप पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फर्नीचर स्टोर आइकिया ने अपने लिए एक ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप बनाया हुआ है। आप उस ऐप का यूज करके आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी आप फर्नीचर परचेज करने वाले हो, आपके रूम के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फर्नीचर पर मतलब कि आप उसको यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आप ये देखो, आप सपोज करो कि 10 आइटम आपके दिमाग में है, अब 10 आइटम को आप परचेज करके और फिर उसको मतलब ट्राई करके उसमें से एक या दो रखना, ये काफ़ी पॉसिबल नहीं था। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी अगर ठीक से काम करेगा तो आप डिफरेंट मतलब 10 आइटम को आप अपने खुद पे ट्राई कर सकोगे और जो भी बेस्ट सूट होगा उस हिसाब से आप उसको परचेज करोगे। अब दोस्तों ये तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर मैं 10 आइटम मंगाता हूँ, 10 का पे कर देता हूँ और उसमें से एक प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है और उस प्रोडक्ट को मैं रखता हूँ, बाकी सबको वापस कर देता हूँ। नो डाउट कंपनी मेरे को जितने में परचेस किया होता हूँ उतने सारे पैसे वापस कर देती है, लेकिन सोचो कि ट्रैवलिंग के प्रोसेस में कंपनी को कितना खर्चा लगता है। अगर इस प्रोसेस को बचा दिया जाता है और ऑगमेंटेड रियलिटी ये जो मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, तो जो रिटर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम हो जाएगी और कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा होगा। दोस्तों कंपनी क्या करती है कि प्रेजेंटेशन के लिए ये लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरीके का ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन में मीटिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो कि आपका यूएस में, अमेरिका में आपका मीटिंग है, आप मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करेंगे, आपके कलीग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी वीआर वर्चुअल रियलिटी का यूज करके ऐसा लगेगा कि सब लोग एक साथ बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सब लोग अलग अलग जगह होंगे। तो इसका एप्लीकेशन होंगे, ट्रेवलिंग टाइम भी बचेगा। या हो सकता है कि आप किसी वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पे पहुँचना जरूरी था, तो आप वर्चुअली वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये आपका ये आने वाले टाइम में ऐसा होगा। लेकिन अब देखिए कि जो टेक्नोलॉजी जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से कंपनीज हैं जो कि इसके लिए प्रोडक्ट बना रही हैं, बना पाएंगी कि नहीं बनाएंगी। लेकिन उम्मीद है कि एक टाइम के बाद ये जो मतलब स्पीड है वो मैचअप हो जाएगा और जो टेक्नोलॉजी हम सबके सामने आएगा, जिस रेट से हम लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं उस रेट से इस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।